फाइनली धर्म जी को अपने दूसरे परिवार की याद आ गई। वैसे तो सभी बच्चे और दोनों पत्नियां धर्मेंद्र जी के दिल में बसी हैं, लेकिन पोते की शादी से धर्मेंद्र जी अपने देओल परिवार को ज्यादा वक्त दे रहे हैं। नई बहू दिशा की रस्मों को भी एंजॉय कर रहे थे और धर्मेंद्र जी अपने घर यानी हेमा मालिनी के बंगले में वापस लौट आए। और खास मौके पर धर्मेंद्र जी ने इंस्टा स्टोरी पर ईशा आहना के बच्चों और दामादों के संग फोटो लगाई है। धर्मेंद्र जी बच्चों के संग केक काटते दिख रहे हैं। केक किस खुशी में काटा जा रहा है या फिर बच्चों का बर्थडे है, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन इतना जरूर पता चला कि धर्मेंद्र जी हेमा के परिवार में इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए घर में आए तो हेमा जी ने उन्हें देखा तक नहीं। फोटो में दामाद और बच्चों के संग धर्मेंद्र दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हेमा मालिनी की झलक भी नहीं दिखी। शायद अभी तक हेमा जी और धर्मेंद्र जी के बीच कुछ मनमुटाव चल रहा है, जिस वजह से हेमा जी ने धर्मेंद्र जी से बात तक नहीं की। धर्मेंद्र जी एक परिवार की शादी निपटाने के बाद दूसरे परिवार को मनाने में लगे हैं। उनकी भी खुशियों में शामिल हुए, लेकिन हेमा मालिनी उनके संग शामिल नहीं हुई। जी हाँ, कल धर्मेंद्र जी की नातिन का जन्मदिन था, जिसके लिए धर्मेंद्र जी ने इंस्टा स्टोरी पर फोटो भी लगाई, लेकिन हेमा मालिनी उनके संग नहीं दिखाई दी। फोटो में धर्म जी ईशा आहना के बच्चों के संग दामाद के संग केक काटते दिखाई दिए, लेकिन इसमें कहीं भी हेमा मालिनी नहीं दिखाई दी, जबकि हेमा मालिनी धर्मेंद्र जी के संग परिवार की हर खुशी में दिखती है। लेकिन अभी तक हेमा जी खुद को संभाल नहीं पा रही हैं। हेमा जी धर्म जी से नाराज हैं। वो धर्मेंद्र जी की किसी भी फोटो पर कमेंट भी नहीं कर रही हैं। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र जी ने जानबूझकर हेमा के लिए इंस्टा स्टोरी पर उनकी फिल्म का सीन भी लगाया ताकि हेमा जी कुछ तो बोले, लेकिन हेमा जी मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। हेमा जी ने एक कमेंट तक नहीं किया। हेमा जी कई दिनों से बिल्कुल शांत बैठी हैं। धर्मेंद्र ने बीते दिनों में अपनी पोस्ट में जिक्र किया था कि जब वो बड़े हो जाते हैं उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है। माता पिता के घर को छोड़कर वो गली वो मोहल्ला छोड़कर काम के लिए कहीं और किसी और शहर में बसना पड़ता है। वो दिन अब बहुत याद आते हैं। माँ का प्यार, आंचल, सुकून बहुत याद आता है और वहाँ से ज्यादा कहीं जन्नत नहीं है। अपना गाँव गली बहुत याद आती है। धर्मेंद्र ने इस बात को कविता के रूप में व्यक्त की थी, जिसे अनुपम ने सबके सामने पेश की। धर्मेंद्र की इस कविता को सुनकर हेमा मालिनी भी इमोशनल हो गयी। उनसे धर्मेंद्र का दुख देखा नहीं गया तो उन्होंने कल धर्मेंद्र जी के संग अपनी फिल्म का सीन लगाया, जिसमें गाना था मेरा इश्क तुम ही हो। और हेमा की इंस्टा स्टोरी धर्मेंद्र जी ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर की और अब जाकर धर्मेंद्र जी को सुकून मिल पाया, तसल्ली से सांस ले पा रहे हैं। वरना कई दिनों से वो चुप थे, शांत थे, बोलते कुछ और, मुँह से कुछ और निकल रहा था और इन सब की वजह हेमा के संग जुदाई का था। वाकई हेमा में आज भी धर्मेंद्र जी की जान बसती है। धर्मेंद्र आज भी हेमा के लिए दिल निकाल कर दे सकते हैं। बुढ़ापे में भी वो हेमा के बिना अधूरापन फील कर रहे हैं। इस वक्त धर्मेंद्र कुछ उदास भी है, इसलिए वो हेमा के लिए भावुक पोस्ट भी शेयर कर रहे हैं। और आज ये पहली बार नहीं हुआ जब हेमा के प्यार में धर्मेंद्र पागल थे, उनसे शादी करने के लिए सारी हदें पार कर चुके थे, तब भी वो नशे में धुत होकर हेमा से रिक्वेस्ट कर रहे थे। असल जब धर्मेंद्र को पता चला कि हेमा की शादी जितेंद्र से होने वाली है, तो वो उसी रात जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा को लेकर वहाँ पहुँच गए जहाँ हेमा की शादी होने वाली थी, ताकि हेमा की शादी रुकवा सके। लेकिन तब भी हेमा के पेरेंट्स नहीं माने। धर्मेंद्र उस रात इतने नशे में धुत थे कि धर्मेंद्र की जिद के आगे हेमा के पेरेंट्स को झुकना पड़ा। उन्होंने हेमा और धर्मेंद्र की पर्सनल मुलाकात करवाई, जो कि धर्मेंद्र जिद कर रहे थे। उस मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ कि हेमा ने जितेंद्र से शादी करना कैंसिल कर दिया। उस रात धर्मेंद्र नशे में भी हेमा के आगे झुक गए, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जितेंद्र से शादी करके गलती ना करें। बहुत इमोशनल हो गए, हेमा के आगे रोने लगे। हेमा को उन पर दया आ गई और करीब 7 साल डेट करने के बाद हेमा ने धर्मेंद्र से शादी कर ली और हमेशा के लिए उन्हें अपना बना लिया। धर्मेंद्र की एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर फिर से हंगामा मचा दिया और साबित कर दिया कि हेमा मालिनी से दूर होकर धर्मेंद्र बिल्कुल जी नहीं पा रहे हैं। और ये सब तब से हो रहा है जब से करण दिशा की शादी हुई है। पोते की शादी में धर्मेंद्र ने खूब एंजॉय किया, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत उदास थे, मायूस थे। और एक बार फिर अनुपम खेर ने धर्मेंद्र की इस मायूसी को शेयर किया है, जो करण की शादी के वक्त किया। धर्मेंद्र जी ने राज बब्बर और अनुपम खेर के सामने अपनी कविता के कुछ नज़्में कहे थे, जिसे कविता का नाम जरूर मिला, लेकिन असल में ये हेमा मालिनी पर बोले गए शब्द थे, जो बयां कर रहे हैं कि धर्मेंद्र हेमा की जिंदगी में कुछ तो उथल पुथल चल रही है। धर्मेंद्र ने क्या कहा, चलिए बताते हैं। धर्मेंद्र की कविता की कुछ पंक्तियां थी, वो ये है कि नम थी आंखें मेरी, आंसू उनके भी बहने लगे, फिर स्कूल जाते बच्चों में खुद को देख लिया। धर्मेंद्र कविता सुनाते सुनाते काफी इमोशनल होते दिखाई दिए। फैंस धर्मेंद्र की कविता और अंदाज पर दिल हार बैठे हैं। अनुपम खेर भी एक्टर के मुरीद हो गए। अनुपम खेर ने कैप्शन में लिखा, धर्म जी अपनी लिखी हुई कविता की कुछ लाइनें गुनगुना रहे थे, जो मेरे और राज बब्बर जी के दिल में बस गए हैं।
पोते की शादी के वक्त धर्मेंद्र की इमोशनल कविता फैंस के दिलों को छू रही है। धर्मेंद्र की कविता की कुछ लाइनें थी। मैं अपने कमरे में गुमसुम उदास बैठा था, देख उदास मुझे, बेचैन सोच मेरी ले गई मुझे मेरे गांव गली। फिर आया झोंका जो बिछड़ी यादों का, उड़ता जरा जरा मेरी धरती का। चुप थी माँ, मैं खामोश था, दम घुट रहा था खामोशी का। सुलगती ममता ने फिर चुप्पी तोड़ी, अब और ना तड़पा, आ मेरे बच्चे गले लग जा। कविता की कुछ पंक्तियाँ जो दिल को छू गयी वो ये थी कि नम थी आंखें मेरी, आंसू उनके बहने लगे। फिर स्कूल जाते बच्चों में खुद को देख लिया। धर्मेंद्र की इस कविता ने बहुत कुछ बयां कर दिया है। क्या वाकई धर्मेंद्र और हेमा जी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है? जो शादी के वक्त भी धर्मेंद्र के मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे थे जो कि हेमा मालिनी की दूरियां बयां कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि फिल्म इंडस्ट्री के पावर मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र 88 साल की उम्र में भी अपने दोनों परिवारों को लेकर चल रहे हैं। 2 पत्नियां, 6 बच्चे और 14 नाती पोतों से भरा धर्मेंद्र का परिवार है और परिवार का हर एक सदस्य धर्मेंद्र जी के लिए बहुत स्पेशल और खास है। अगर कहा जाए कि धर्मेंद्र किसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो धर्मेंद्र क्या किसी भी अच्छे इंसान के पास इसका जवाब नहीं होगा। हाँ, कुछ हालात ऐसे थे कि धर्मेंद्र ने प्रकाश को छोड़कर हेमा से शादी कर ली थी, लेकिन धर्मेंद्र ने प्रकाश को दिल से नहीं छोड़ा था। आज भी धर्मेंद्र के दिल में बसी है प्रकाश, और इसका मतलब ये भी नहीं कि वो प्रकाश को और उनके बच्चों को प्यार नहीं करते। करण देओल की शादी में बरसों बाद धर्मेंद्र और प्रकाश का प्यार देखा गया। दोनों को देखकर बिल्कुल नहीं कहा जा रहा था कि ये दोनों तलाकशुदा हैं। धर्मेंद्र आज भी अपनी दोनों पत्नियों को बराबर से प्यार और हक देते हैं। दोनों के साथ घूमने भी जाते हैं, दोनों को वक्त देते हैं और दोनों के बच्चों को बेहद प्यार करते हैं। करण की शादी में धर्मेंद्र ने करोड़ों का बंगला गिफ्ट किया तो हेमा की बेटी ईशा की विदाई के वक्त धर्मेंद्र की हालत देखने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि धर्मेंद्र के लिए ईशा सबसे लाडली और चहेती या फिर इकलौती बेटी हो, लेकिन धर्मेंद्र ऐसे पिता हैं जिन्होंने अपने 6 बच्चों के लिए बराबर से प्यार दिया है और इस बात पर हेमा मालिनी भी कह चुकी हैं। हेमा मालिनी ने कई बार खुद कहा कि धर्मेंद्र जी ने उनकी बेटियों के लिए जो किया वो शायद कोई पिता नहीं करता। वाकई धर्मेंद्र जी बहुत अच्छे इंसान हैं। अपने सभी बच्चों के लिए धर्मेंद्र इमोशनल भी हो जाते हैं। बच्चों के लिए कई बार आंसू निकाल चुके हैं। ईशा देओल को विदा करते वक्त धर्मेंद्र बुरी तरह कांप रहे थे। अब बेटी की विदाई ऐसा पल होता है जिसमें हर किसी के आंसू निकल आते हैं। फिर धर्मेंद्र तो पिताजी हैं और धर्मेंद्र सिर्फ बेटियों को ही नहीं बल्कि कई बार वो अपने बेटे सनी और बॉबी को आशीर्वाद देते हुए उन्हें कामयाब देखते हुए खुशी के आंसू बहा चुके हैं। वाकई सनी बॉबी ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया। धर्मेंद्र अपने दोनों बेटों के साथ यमला पगला मूवी भी बना चुके हैं। इंडस्ट्री के इन बात बेटों की जोड़ी पर हर कोई फिदा है।